भारत में सबसे बड़ी समस्या है कि यूएसडीटी को बैंक विड्रॉल कैसे करें। आपके पास यूएसडीटी पड़ी है, आपने यूएसडीटी कोई गेम खेल के लिया है या फिर आपने कोई ट्रेडिंग करके लिया है और ऐसे प्लेटफॉर्म से लिया है जिस प्लेटफॉर्म के साथ में यहाँ पे भारतीय बैंक ऐड नहीं होती है और आपके पास यूएसडीटी पड़ा है। अब उस यूएसडीटी को आप बैंक में कैसे लेंगे, यही जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। कभी कभी आप यहाँ पे P2P करते हैं, तब आपका P2P करते समय बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ये समस्या भी काफी ज्यादा लोगों के सामने आती है, तो हम यहाँ पे P2P का सारा भी नहीं लेंगे। जैसे आप यहाँ पे एक इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज करते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे एक्सचेंज है, इनमें से यहाँ पे बिटगेट है तो यहाँ से भी P2P होता है और बाइनेंस है, यहाँ पे भी P2P होता है। डायरेक्ट बैंक में यहाँ पे सीधा ऑप्शन नहीं आता है, कोई न कोई भी इसमें P2P का जरिया रहता है। P2P करते समय क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मान लो आप मुझे यूएसडीटी दे रहे हैं, मेरे पास जो पैसा पड़ा है वो क्या पता कौन से सिस्टम का पैसा है, वो मैं आपके अकाउंट में भेज देता हूँ और कोई पीछे से और मेरे जहाँ पे पैसा आया है वहां से कोई भी एक कंप्लेन आ जाती है, उसकी वजह से आपका और मेरा दोनों का ही यहाँ पे अकाउंट सीज हो जाता है या बंद हो जाता है। ये सिस्टम यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से काम करता है, परंतु हम यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि भाई ये सारा सब कुछ यहाँ पे झंझट दूर हो जाए और हमारा यहाँ पे यूएसडीटी डायरेक्ट बैंक में लिया जाए तो क्या सिस्टम है। और यदि आप बैंक में भी नहीं लेना चाहते हैं, डायरेक्ट एटीएम कार्ड से एकदम सीधा सेट घर पे ले आए, वैसा भी सिस्टम है। यहाँ पे दो प्रकार के सिस्टम है। पहला सिस्टम है जिसका नाम है रेडोट पे। ये एक ऐसा क्रिप्टो कार्ड है जिसके अंदर आपका यूएसडीटी पड़ा है और आपने यहाँ पे यूएसडीटी प्राप्त किया है ट्रेडिंग करके भी, तो आप इसके ऊपर यूएसडीटी ला सकते हैं रेडोट पे के ऊपर। और इसके अंदर पड़ी यूएसडीटी सीधे आप यहाँ पे एटीएम कार्ड मिलता है इसका, और वो एटीएम कार्ड लेके आप सीधे एटीएम से ही पैसे लेके आ सकते हैं, बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ओपन हुआ है इस प्रकार और यहाँ पे आपको कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये मैंने कार्ड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे दो प्रकार के कार्ड मिलता है, एक यहाँ पे एक फिजिकल कार्ड और एक वर्चुअल कार्ड, दो अलग अलग कार्ड होते हैं। यहाँ पे ऊपर एक प्लस का निशान है, इसके ऊपर हम क्लिक करके देखते हैं तो ये एक वर्चुअल कार्ड है और एक यहाँ पे फिजिकल कार्ड है जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं। इस फिजिकल कार्ड का यूज करते हुए आप एटीएम से सीधे पैसे अपने जेब में ले सकते हैं, कोई भी इसमें बैंक नहीं है क्योंकि ये वीसा के द्वारा दिया हुआ एटीएम कार्ड है। इस एटीएम कार्ड के आपको अप्लाई करनी होती है और इसके अंदर यहाँ पे रेडोट पे के अंदर अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ पे इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सारा का सारा देख लेना। और वो आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो ये आप अप्लाई करते हैं तो 10 से 15 दिन घर पे आने के लिए लगेगा, और ये वाला आप अप्लाई करते हैं तो ये तुरंत अप्लाई हो जाता है। और इसका यहाँ पे उपयोग कैसे होता है, जैसे फेसबुक में कोई ऐड रन करना है या यूट्यूब में ऐड रन करना है या गूगल को कोई पेमेंट करना है, इस प्रकार का कोई भी आपको पेमेंट करना है तो आप इस वर्चुअल एटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं। ये केवल और केवल आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो यहाँ पे एटीएम कार्ड नंबर, सीवी नंबर और यहाँ पे एक्सपायरी डेट, ये सारा सब कुछ इसके ऊपर भी रहता है। जबकि आप यहाँ पे ये लेके आते हैं तो ये भी यहाँ पे वैसे ही रहता है, परंतु ये एक डायरेक्ट एटीएम से पैसे लेके घर पे आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एटीएम विड्रॉल, यहाँ पे आप कभी भी कर सकते हैं इसे। परंतु अब हमें यहाँ पे ये भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसको एक्टिव करने के लिए $100 का खर्चा एक बार देना होता है। जबकि यहाँ पे एक बार $100 का खर्चा देने के बाद में भी यदि आप ये एक्टिव करवा लेते हैं तो आपको मान लो $500 आपके पास पड़ा है और वो $500 का पैसा आप यहाँ पे एटीएम से ही यहाँ पे डायरेक्ट पैसे विड्रॉल करके ले आते हैं, तब तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आपको यहाँ पे कोई इनकम टैक्स भी नहीं लगता है। परंतु यहाँ पे होता क्या है कि हम दूसरा एक ऑप्शन है वो हम ऑप्शन यूज करते हैं जिसके अंदर आपका यहाँ पे एक ये लग सकता है एक इनकम टैक्स। जैसे क्रिप्टो का करेंसी है उसको तो लेन देन के लिए 30% इनकम टैक्स है ही, और यहाँ पे एक 30% इनकम टैक्स का कितना मतलब होता है कि मान लो आपका यहाँ पे $100 का यहाँ पे लेन देन करोगे तो आपके पास यहाँ पे इनकम टैक्स भरते समय आपको यहाँ पे 30% भरना है, तो आपके पास यहाँ पे $70 ही बसा, $30 तो इनकम टैक्स में चली जाती है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो ये वाला कार्ड बहुत अच्छा रहता है और हम यहाँ पे इस ऐसे कार्ड यूज भी करते हैं। पर तो हम यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि हमारे पास $100-150 है, ज्यादा डॉलर ही नहीं है, कम ही डॉलर है यहाँ पे, कभी कभार है आती है, तो वो कम डॉलर को हम डायरेक्ट बैंक में ही लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे सन क्रिप्टो ऐप के ऊपर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये सन क्रिप्टो ऐप का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके ऊपर आप डायरेक्ट जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक गूगल प्ले स्टोर में आपको देखने को मिलेगा, तो वहां से ओपन कर लीजिए। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट इस हिसाब से आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद में लास्ट में आपको यहाँ पे लॉगिन वाला मिलता है
और लॉगिन वाले में यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन वाले के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले के ऊपर क्लिक करते हैं तब आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एकदम पूरा ध्यान रखना है कि आपका नाम एकदम प्रॉपर आना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर एकदम प्रॉपर आना चाहिए, ईमेल आईडी आपकी प्रॉपर आनी चाहिए और आपका यहाँ पे एक एम पिन नंबर बनाते हैं वो आपका एकदम सही आना चाहिए। एम पिन नंबर के अंदर 1 2 3 4 5 7 8 9 10 यहाँ तक आपके कोई भी 4 डिजिट इसके अंदर आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। जैसे 1212 या फिर 2020, इसमें से आप कोई भी अपने मन के हिसाब से आप लगा सकते हैं, वो आपने सोच समझ के हिसाब से लगाना। और आपको यहाँ पे ये जो एक रेफरल कोड नंबर है 143715, ये वाला सेम का सेम रहने देना है और आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देना है और यहाँ से आपको रजिस्टर्ड कर देना है। ये तो सारा का सारा आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करने का ऑप्शन मिल गया है। अब ये रजिस्टर्ड होने के बाद में आपके ईमेल आईडी के ऊपर भी कभी कभी वेरीफाइड करने का ऑप्शन आता है और या फिर आप डायरेक्ट लॉगिन करने के भी ऑप्शन आता है। तो ये सारा सब कुछ करने के बाद में आप इसके अंदर केवाईसी प्रॉपर कर लीजिए और इसके अंदर आपकी केवाईसी जैसी पूरी हो जाती है तब आपको यहाँ पे 100 रुपये की बिटकॉइन फ्री मिल जाती है। बिटकॉइन कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, ये भी आपको देखना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बिटकॉइन के ऊपर और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बिटकॉइन INR के ऊपर और आपको यहाँ पे ये जो सेल वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तब आपको इधर अवेलेबल बैलेंस के अंदर आपको बिटकॉइन देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ से बिटकॉइन आप सेल करके यहाँ पे पे के ऊपर क्लिक करेंगे, एम पिन नंबर लगाएंगे, आपका यहाँ से सेल हो जाएगा और आपको ये पैसे बैंक में लेने के लिए भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा बैक करता हूँ और यहाँ पे होम में रहते हैं और यहाँ पे INR विड्रॉल देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे INR यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में रहेगा और यहाँ पे कम से कम आप 100 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। हाईएस्ट यहाँ पे 5 लाख तक भी कर सकते हैं, 1.5 लाख भी कर सकते हैं। जो आप यहाँ पे जो भी अवेलेबल बैलेंस में वही आप कर पाएंगे। और यहाँ पे OTP जैसे आप पेमेंट लिखेंगे गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे OTP डाल दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे बैंक सेलेक्ट भी करना है और प्रोसीड कर देना है और आपको हिस्ट्री देखनी है। यहाँ से आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री भी क्लिक किया, यहाँ पे आप 100 रुपया भी आप देख सकते हैं डिपॉजिट है और 100 रुपये भी विड्रॉल है और यहाँ पे लाख रुपया भी है, 1.5 लाख भी है। ये सारा सब कुछ हमने यहाँ पे विड्रॉल करके भी देखा है। यहाँ पे विड्रॉल और डिपॉजिट आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने यहाँ पे ये तो देखा कि बिटकॉइन का यहाँ पे एक हम सेल करके पैसे बैंक में लेना, जबकि आपको यहाँ पे USDT का देखना है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि USDT इसके अंदर कैसे लाएंगे और USDT को हम यहाँ पे सेल कैसे करेंगे। सेल करने का तरीका मैं आपको और पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आपको USDT देखने को मिल जाएगी क्योंकि आप बाहर से लेके आते हैं। तो जैसे ही आपको USDT यहाँ पे देखने को मिलेगी तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पे जो अवेलेबल बैलेंस में USDT रहेगा 100% करेंगे, पे के ऊपर क्लिक करेंगे और एम पिन नंबर लगाएंगे, यहाँ से सेल हो जाएगी। और यहाँ पे INR विड्रॉल करना है तो विड्रॉल का ऑप्शन मैंने बता दिया। जबकि इसके अंदर USDT डिपॉजिट कैसे करनी है वो ऑप्शन हमने अभी तक नहीं देखा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पोर्टफोलियो, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया और यहाँ पे इस प्रकार आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपको USDT देखने को नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल अप डाउन करके भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक सर्च वाला बिंदु और यहाँ पे हम सर्च करेंगे USDT। जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया आपको यहाँ पे 3 प्रकार के अलग अलग USDT देखने को मिल रही है, जबकि पीछे डिपॉजिट नाम लिखा है वही USDT यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे आप TRC20 भी ला सकते हैं और ये वाली कौन सी है इसके लिए भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आप ERC20, BEP20 और ARB ट्रम्प और मैटिक 20 ये USDT आप यहाँ पे भी ला सकते हैं। हम यहाँ पे कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी हो जाएगा और जहाँ से आपकी USDT है वहाँ से आप इसके ऊपर भेज सकते हैं। और यहाँ पे TRC20 का एड्रेस लेना है तो इसके ऊपर आप यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे केवल और केवल TRC20 ही ला सकते हैं। ये यहाँ से एड्रेस कॉपी कीजिए और जहाँ पे आपकी USDT है वहाँ से आप इसके ऊपर लेके आइए और यहाँ पे इस प्रकार आप सेल करके आप बैंक में पैसे ले सकते हैं। तो ये थी प्रक्रिया यहाँ पे USDT को सेल करके बैंक में लेने की और USDT इसके अंदर लाने की। फिर भी इसके अंदर आपको कोई समस्या आ रही है, USDT प्रॉपर कैसे लाई जाती है, कैसे विड्रॉल किया जाता है, आपकी USDT किस प्लेटफॉर्म पे है, तो आप हमें कमेंट कर देना। आपके हर एक कमेंट की रिप्लाई मैं खुद करूंगा।